अब शेड्यूल नंबर 1 पढ़ने जाना है, लेकिन शेड्यूल नंबर 1 पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है ना। पहला पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल नंबर 1। पूरे जीएसटी लॉ में कितने शेड्यूल है? 3 ही शेड्यूल है, ओनली 3 शेड्यूल्स आर देयर एंड ऑल 3 शेड्यूल्स आर कनेक्टेड विद सेक्शन 7। तो उसमें का पहला शेड्यूल आप पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट शेड्यूल पढ़ोगे तो थोड़ा मेहनत करके पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा टाइम देंगे उसको समझने का कि हाँ शेड्यूल में ऐसी सी बातें लिखी गई है। यहां तक कि क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, ये कल के रिलेटेड एक क्वेश्चन था 7(1)(b). 7(1)(b) में याद आ रहा है आपको क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस था, उसका एक क्वेश्चन करेंगे। रमैया, अ प्रोप्राइटर हैज रिसीव्ड द आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस, मतलब बिजनेस नहीं है, पर्सनल रेसिडेंस है, फ्रॉम आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000। तो कंसिडरेशन है, एक तो आपको दिख रहा है ना, फॉरेन से सर्विस इंडिया में आ रही है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि इट इज iOS बोला ही तो आपको क्या याद आना चाहिए? 7(1)(b). 7(1)(b) का एक ही कंडीशन था कि क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन है, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस। तो बिजनेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसका पर्सनल है, फिर भी जीएसटी लगेगा क्या? हाँ, कौन सा जीएसटी लगेगा? पहले तो ये सप्लाई है क्या? हाँ, 7(1)(b) में सप्लाई है। कौन सा जीएसटी लगता है? इंटर स्टेट पे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में देना मतलब क्या हो गया? इंटरस्टेट। इंट्रास्ट तो बोल ही नहीं सकते, इंट्रा विद इन द स्टेट होता है, ये तो देश के बाहर से आ रहा है, तो इसको डीम इंटरस्टेट माना जाता है और इसको आईजीएसटी चार्ज करते हैं। और वो भी कौन भरेगा? रमैया भरेगा कि आर्किटेक्ट भरेगा? रमैया। वो कौन से चार्ज पे हम बोलते हैं? आरसीएम, क्योंकि रमैया इंडिया में, रमैया ने सर्विस ली, तो इट इज इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम रमैया। क्लियर है? तो दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहां पे क्या लिखा जा रहा है? एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, जिसको ही हम प्यार से क्या बोलते हैं? डीम सप्लाई। डीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सप्लाई बनने के लिए बहुत जरूरी है। आपने 7(1)(a) भी देखा और 7(1)(b) भी देखा और 7(1)(a) भी देखा, तीनों में कॉमन वर्ड क्या था पता है? तीनों में कंसिडरेशन था। 7(1)(a) में भी कंसिडरेशन है, 7(1)(a) में भी कंसिडरेशन है, 7(1)(b) में भी कंसिडरेशन है। वो पहले तीनों क्लॉजेस में कंसिडरेशन है, चौथा जो क्लॉज है वो बोलता है कि कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सप्लाई नहीं है सर, गवर्नमेंट ने इसको जानबूझ के सप्लाई बनाया हुआ है क्योंकि लॉ को बैलेंस करना था। अभी आप देखोगे कि कैसे उन्होंने, मतलब एवरीथिंग इज लॉजिकल, इट्स नॉट इलॉजिकल कि ऐसे कुछ भी चीज उठ के गवर्नमेंट ने, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते उसको डीम सप्लाई बना देंगे, अरे ऐसे थोड़ी ना क्या है, सर्विस थोड़ी ना क्या, उसके ऊपर जीएसटी थोड़ी ना क्या लगेगी। तो ऐसा रैंडमली कोई भी एक्टिविटी को नहीं उन्होंने चूज किया, दे हैव चूजन द बिजनेस एक्टिविटीज, और बिजनेस एक्टिविटी में ये करना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी है वही आपको प्रैक्टिकली समझना थोड़ा इसेंशियल है, क्योंकि दीज आर नॉट थियोरेटिकल सिचुएशन फॉर अस। हम रोज काम करते तो हमारे लिए सारे के सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन।